कराची में जहां भी गटर पर ढक्कन नहीं है 1334 पर कॉल करके शिकायत करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में 2,45,000 मैनहोल हैं। पिछले साल शहर में 88,000 ढक्कन लगाए गए। हर यूसी चेयरमैन के पास 12-12 लाख रुपए मौजूद हैं। टाउन चेयरमैन के पास भी करोड़ों रुपए होते हैं, वो बैंक अकाउंट में रखने के लिए नहीं दिए गए। जहां गटर का ढक्कन नहीं है वहां फौरी तौर पर इन पैसों से खरीद कर लगा दें। मुर्तज़ा वहाब ने ऐलान किया कि नीपा वाक़े के बाद सीवरेज कॉरपोरेशन के मुतादिद इंजीनियर और KMC के मुतालिका सीनियर डायरेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया है। ज़िले मुख्तियारकार और असिस्टेंट कमिश्नर भी मुअत्तल, SSP ईस्ट और DSP को भी मुअत्तल कर दिया गया। पहले गटर के ढक्कन का मटीरियल नाकिस होने पर एतराज़ किया जाता था। ढक्कन में लोहे की मिकदार बढ़ाई गई तो अब हेरोइनची उन्हें उठा कर ले जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए भी काम कर रहे हैं। इससे पहले मुर्तज़ा वहाब ने जमबहक बच्चे इब्राहिम के घर जाकर उसके लवाहिकीन से माफ़ी मांगी। बच्चे के दादा का शहर के हालात बेहतर बनाने का मुतालबा। मैनहोल कैसे खुला रह गया, हादसा किसकी वजह से हुआ? KMC ने निजी स्टोर इंतजामिया और BRT इंतजामिया को जिम्मेदार करार दे दिया। BRT इंतजामिया ने तरदीद कर दी। KMC रिपोर्ट में कहा गया कि BRT की खुदाई से नाले की निकासी को शदीद नुकसान पहुंचा। 2 फुट के आर्जी कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई। एक जगह मैनहोल खुला रहने से सानहा हुआ। BRT ने काम शुरू करने से पहले KMC को नहीं बताया। सूरत हाल को नज़रअंदाज किया। अफसरान की निगरानी में खुदाई शुदा तमाम हिस्से भी भर दिए गए हैं। BRT इंतजामिया ने रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में कहा कि वाक़े के मकाम या आस पास BRT रेड लाइन का कोई खुदाई या तामीराती सरगर्मी नहीं हुई। जो खुदाई की गई वो बाद में बंद की गई। वाक़े की जगह से तकरीबन 300 मीटर दूर है। हादसे के मकाम या इसके करीब किसी किस्म का कोई सिविल वर्क नहीं हो रहा। BRT के काम मुतालिका इदारों से NOC हासिल करने के बाद शुरू किए गए। BRT पर सीवरेज या नाले के बुनियादी ढांचे की मरम्मत की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको नीपा चौरंगी से रिपोर्ट कर रहे हैं। जब ये वाकया रिपोर्ट हुआ उसके बाद यहाँ खुदाई की गई। ये वो गड़ा है जिसके अंदर बच्चा गिरा। यहाँ सिचुएशन ये है कि एक जानिब जो है वो ब्लॉक लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है, जबकि डिपार्टमेंटल स्टोर की सीढ़ियां हैं। यहाँ से लोगों की आमदोरफ्त जारी है। यहाँ से अगर कोई बच्चा गुजर रहा हुआ तो एक और सानिया जो है वो रिपोर्ट हो सकता है। उस स्पॉट पर मौजूद है जहाँ से बच्चे की डेड बॉडी रिकवर की गई। और इस गड़े की सिचुएशन आप देख सकते हैं कि इसके दोनों तरफ जो है छोटे छोटे से ये ब्लॉक्स लगाकर इसे जो है वो कवर किया गया है। जबकि तहकीकाती कमेटी की जानिब से तो ये दावा किया गया कि तमाम तर गड़े यहाँ भर दिए गए, लेकिन तमाम तर ट्रैक के जितने भी गड़े थे वो वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। कराची में नीपा के करीब गटर में गिरकर इब्राहिम की हलाकत के बाद सड़क पर खोदे गए गड्ढे बंद करने का तहकीकाती कमेटी का दावा गलत निकला। निजी स्टोर के बाहर खोदा जाने वाला मकाम 3 दिन बाद भी वैसा ही है। करीब छोटे ब्लॉक्स रखे गए हैं। जिस जगह से बच्चे की लाश मिली वो नाला भी अब तक बंद नहीं किया जा सका है। दूसरी जानिब KMC ने बच्चे की तलाश की वीडियो और तस्वीर जारी कर दी। तर्जमान मेयर कराची का कहना है कि KMC की मशीनरी और अमला जाए वक़ुआ पर मौजूद था। मुश्तइल सियासी हजूम काम करने नहीं दे रहा था। जमात इस्लामी और उनके सोशल मीडिया ने कचरा चुनने वाले को हीरो बनाकर पेश किया। किर्गिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान के सदर का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। किर्गिज़ सदर का सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खुशगवार जुमलों का तबादला। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। वफाकी काबीना के अरकान और आला हुकाम भी किर्गिस्तान के सदर के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए शोबाजाती मखसूस तजावीज़ और मसाइल की निशानदही नागुज़ीर है। सलाहियतें बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड को रिसर्च ट्रेनिंग पर इस्तेमाल नहीं किया गया। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 तरफ़ा और राहदारी तिजारती मसनूआत की बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी की वसूली की निगरानी होनी चाहिए। मकामी आबादी के लिए सनती मसनूआत की पैदावार लागत कम करने के लिए मौसर इक़दामात हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। इजलास के शुरका ने कस्टम और टैक्स वसूली के मसाइल बताए और सिफारिशात भी दी। वज़ीर आज़म ने कारोबारी और सरमायाकार हज़रात की सहूलत के लिए वजारतों और इदारों को हिदायत दी। पंजाब हुकूमत ने 25 बरस बाद पतंगबाजी की इजाज़त दे दी। बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त का ऑर्डिनेंस जारी। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सज़ाएँ मुकर्रर। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर ही पतंग उड़ाने की इजाज़त होगी। धाती या तेज़ धार मांझे से बनी ड्रोन के इस्तेमाल पर कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी जा सकेगी। हर मोटरसाइकिल
मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाई जाएगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों के कानून की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। जुर्माने की अदम अदायगी पर वालिद या सरपरस्त के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पतंगें रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जा सकेंगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि बसंत ऑर्डिनेंस पर 8 महीने काम हुआ। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ऑर्डिनेंस पास किया। बदकिस्मती से नई नस्ल तवील अरसे तक इस त्यौहार को मनाने से महरूम रही। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बिडिंग 23 दिसंबर को होगी। बिडिंग का अमल मुल्क भर में टीवी पर बरह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कौमी एयरलाइन की निजकारी में हिस्सा लेने वाली कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात में कहा, उम्मीद है जो भी बिडिंग के बाद ये जिम्मेदारी संभाले वो एयरलाइन के तशख़्ख़ुस की बहाली पर तमाम तवानाइयाँ सर्व करेगा। कौमी एयरलाइन की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी। हुकूमत ने 11वें कौमी मालियाती कमीशन का इजलास आज तलब कर लिया। चारों सूबे अपनी माली सूरत हाल पर 10-10 मिनट ब्रीफिंग देंगे। वफाकी वजारत ख़जाना अपनी माली सूरत हाल बताएगी। इस इजलास में नया NFC अवार्ड तय करने के लिए आइंदा इजलासों का शेड्यूल और टाइम लाइन तय की जाएगी। इजलास वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर औरंगजेब की सदारत में होगा। चारों सूबों के वज़राए ख़जाना और प्राइवेट अरकान शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि इजलास में पाकिस्तान फर्स्ट के जज्बे से बैठेंगे। जब आप किसी को हक देते हो, वो हक जब आप छीनते हो, जो भी आपका जस्टिफिकेशन होगा उसका बैकलैश होता है। एंड बैकलैश भी चले हम संभाल देते। अगर वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई परफॉर्मेंस हमें दिखाया कि हम समझते कि आपने इस मैदान में इतना कमाल कर दिया और अब आप हमारा तालीम भी ले ले और आप हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल भी ले ले, सिंध का हक छीनने की कोशिश करेंगे तो रद्द अमल आएगा। 18वीं तरमीम पर बिलावल का कड़ा पैगाम। कहा, बातचीत चल रही है कि इस्लामाबाद चाहता है तालीम और बहबूद आबादी के हकूक अपने पास रखे, ये गलत होगा। वफाक ने बानी PTI के दौर में NICVD छीनने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में SIUT की तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ कार्ड को भी सूबे के अवाम से नाइंसाफ़ी करार दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का सेहत का बजट हेल्थ कार्ड पर लगा दिया गया है। इस इक़दाम से सरकारी अस्पतालों के बजाय निजी अस्पतालों को फ़ायदा पहुंच रहा है। आम आदमी भी सिर्फ उतने पैसे ही खर्च कर सकता है जितने कार्ड में दिए गए हैं। अगर अस्पताल का बिल कार्ड से ऊपर चला जाए तो मरीज़ क्या करेगा? हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों को अफ़गानिस्तान में खुराक पहुँचाने की इजाज़त दे दी। वज़ारत तिजारत ने DG अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड और मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन FBR को ख़त लिख दिया। फैसला वज़ारत ख़ारजा की सिफारिशात पर किया गया। यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और UNFPA के कंटेनर्स की मरहलावार क्लियरेंस की हिदायत कर दी गई। ख़त में कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कार्गो गाड़ियों की तरसील की इजाज़त दी जाए। दूसरे मरहले में अद्वियात और तिब्बी आलात वाले कंटेनर क्लियर किए जाएंगे। तीसरे मरहले में तलबा और असातिज़ा के लिए किट्स ले जाने वाले कंटेनर्स की क्लियरेंस भी दी जाएगी। कमांडर रॉयल सऊदी लैंड फोर्स लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद बिन सऊद अल जोहानी का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। फरीक़ैन ने पाक सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के देरीना और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने भी GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मौजूद अस्करी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने हर शोबे में बहरीन के साथ ताउन जारी रखने के आज़म का इज़हार किया। बहरीन नेशनल गार्ड की कमांडर ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि अफगान जंग की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की मईशत को नुकसान पहुंचा। सूबे में सरमायाकारी की शरह और सनतें जंग की वजह से ख़त्म हुई। चाहते हैं कि आइन में जिसका जो किरदार है वो वहाँ तक रहे। अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैमूर सलीम झगड़ा का कहना था कि वफाकी हुकूमत के लोगों को वफाक का मतलब ही नहीं पता। जो NFC का फैसला कर रहे हैं उन्हें वफाक और वफाकी हुकूमत का फ़र्क ही नहीं पता। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा, गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे थे कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करे। अगर वज़ीर आज़म अपोजिशन की बात नहीं सुन रहे तो अपने लोगों की बातें सुन लें।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का 1 जनवरी से मसाजिद के पेश इमामों को एजाज़िये की अदायगी का हुक्म। पंजाब भर से इमाम मसाजिद के तकरीबन 63,000 रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल किए जा चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स को हर माह इमाम मसाजिद को मदऊ करके मीटिंग करने की हिदायत। इजलास में मरियम नवाज़ के हसास एरियाज़ में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। डेरा इस्माइल खान में डिग्री कॉलेज के करीब पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। ASI समेत 3 एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने सड़क पर IED नस्ब कर रखी थी। पहले पुलिस मोबाइल के करीब धमाका किया गया और फिर फायरिंग की गई। हमलावर फरार हो गए। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डेरा इस्माइल खान में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि हमारी फ़ौज, FC, पुलिस, CTD और इंटेलिजेंस इदारों ने कुर्बानियाँ दी हैं। यकीन दिलाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में अमन बहाल रखने में संजीदा है। पेशावर में पुलिस फोर्स और सिविल अफसरान के दरबार से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबे में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जदीद असलहा और एंटी ड्रोन सिस्टम फराहम कर रहे हैं। म्यांमार की फौज का ऑनलाइन धोखाधड़ी में मुलव्वस फ्रॉड कॉल सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। नौकरी का झांसा देकर बुलाए गए 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की बाजियाब। बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल, मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। थाई हुकूमत ने पाकिस्तानियों से मुतालिक दफ्तर खारजा को आगाह कर दिया। थाई हुकूमत ने खत में बताया कि थाई फौज ने म्यांमार सरहद से 38 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया। म्यांमार आर्मी शेल्टर हाउस में फ्रॉड कॉल सेंटर से फरार होकर पहुंचने वाले मजीद 60 पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। दफ्तर खारजा का मुतालिका हुकाम को डिपोर्ट पाकिस्तानियों से तहकीकात करके एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने और 5 साल के लिए नाम ECL में डालने का मुतालबा। FIA का पाकिस्तानियों को ऑनलाइन नौकरियों के झांसे में न आने का मशवरा। कहा थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया में फ्रॉड कॉल सेंटर्स नौकरियों का इश्तेहार देकर नौकरियों के लिए नौजवानों को वर्क वीज़ा पर बुलाते हैं और कैद करके ज़बरदस्ती काम लेते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने ब्रीफिंग में बताया कि फितनाइल हिंदुस्तान और फितनाइल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। कच्छी में 200 ऑपरेशन किए गए। कस्टम हुकाम ने 3 माह में 416 नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जब्त की। सूबे में 3000 से ज़ायद गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सबसे बेहतरीन मिसाल महकमा सेहत है। SIUT सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये अकेले नहीं कर सकते थे। कोई निजी अस्पताल हमारे साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहे तो उसे खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर अदीब रिजवी सेहत के शोबे में रोल मॉडल हैं। डॉक्टर अदीब रिजवी ने कहा कि महकमा सेहत सिंध ने साबित किया है कि ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जिनसे आम आदमी को फ़ायदा हो। दरियाए सिंध सूखा नहीं, यहाँ की सखावत भी कम नहीं हुई। आज SIUT सिंध हुकूमत की बदौलत यहाँ पहुँचा है। लाहौर हाई कोर्ट ने 13 साला बच्चे को हकीकी वालिदैन से लेकर गोद लेने वाले वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दे दिया। हवालगी हकीकी वालिदैन को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने फैसले में कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बच्चे की राय को अहमियत देना ज़रूरी है। अदालत ने 1 हफ्ते के लिए बच्चे को हकीकी वालिदैन के साथ भेजा। बच्चे ने दोबारा पेशी पर फिर गोद लेने वाले चचा के साथ जाने का कहा। फैसले में कहा गया कि उसूली तौर पर हकीकी वालिदैन को तरजीही हक हासिल होता है। वालिदैन ने अपनी मर्जी से पैदाइश के वक्त बच्चा अपने भाई को दिया। हकीकी वालिद की 3 शादियां और 13 बच्चे हैं। इतने बड़े खानदान में बच्चे को भेजना मुनासिब नहीं। चिन्योट का नौजवान बशारत मेहदी पोलियो के बावजूद ओपन मैरिट पर पुलिस में शमूलियत इख्तियार करके सबके लिए मिसाल बन गया। मुल्तान के हमजा ने भी माजूरी को शिकस्त देते हुए ग्राफिक डिज़ाइन में कामयाबी हासिल की। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर हैदराबाद, चल्लास और मियाँ चन्नू में रैलियाँ और आगाही वॉक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF की रिपोर्ट में हुकूमत की दरख्वास्त पर तैयार की गई। रिपोर्ट की कई सिफारिशात पर अमल जारी है।
अफसरान के असासों की डिक्लेरेशन पर काम जारी है। असासों की तफसील वेबसाइट पर जारी की जाएगी। रिपोर्ट पर लाएअमल 31 दिसंबर से पहले बना लिया जाएगा। कौमी असम्बली की कायमी कमेटी खजाना के चेयरमैन नवीद कमर बोले, IMF की रिपोर्ट पार्लियामेंट और हुकूमत के खिलाफ है। वजीर खजाना ने कहा कि इस रिपोर्ट को किसी के खिलाफ ना समझा जाए। नवीद कमर ने कहा कि इस मामले पर माहिरीन को बुलाकर अलहदा से ब्रीफिंग लेंगे। इजलास में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तीसरे तरमीमी बिल पर गौर। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर क्यारी ने कहा, मामले पर वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल से मशावरत करके कमेटी को आगाह करेंगे। पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी में आलमी सतह पर एंट्री। वजीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब कल दुबई में बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक समिट समेत बड़े आलमी क्रिप्टो इवेंट से खिताब करेंगे। इवेंट में अमारात के वजीर बराए AI उमर सुल्तान भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान को डिजिटल इकॉनमी और आलमी इन्वेंशन इकोसिस्टम में पहली बार आला सतह की नुमाइंदगी मिल रही है। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर शहरी कितना टैक्स देते हैं? ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 96 रुपये 28 पैसे के टैक्स शामिल हैं। 1 लीटर डीजल की कीमत में 94 रुपये 92 पैसे के टैक्स हैं। पेट्रोल डीजल पर यह टैक्स कस्टम ड्यूटी, पेट्रोलियम और क्लाइमेट लिवी की मद में आयद हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि इख्तियारात बांटने से चीज़ें बेहतर होती हैं। बात करने से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम का होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को मजबूत करने के लिए एक ही निज़ाम है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कसूर की फ़ज़ा बहुत आलूदा है, वहाँ सांस लेना मुश्किल है। कसूर में कुछ कारोबारी अफराद चंद पैसों के लिए लोगों में मौत बांट रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि मई में पाक भारत जंग खतरात और ख़तरनाक साबित हो सकती थी। पाकिस्तान ने अपने आज़म और सलाहियत दोनों का मुज़ाहिरा किया, जारहियत को रोका और डेटरेंस को मजबूत किया। अमरीका ने अहम किरदार अदा करते हुए नाजुक और आर्जी अमन कायम कराया। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का तस्वुर अब दफन हो चुका है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना और देर पा हल नागुज़ीर है। जनूबी एशिया के ममालिक को अपने मसाइल के हल के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। मुश्तरका खुशहाली के लिए इलाक़ाई रवाबित अहम हैं। श्रीलंका में समुद्री तूफान से लापता अफराद की तलाश और बचाव की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम भेज दी। C-130 तैयारा इमदादी टीम के 47 अरकान और 6.5 टन ज़रूरी आलात लेकर श्रीलंका पहुंचेगा। पाकिस्तान के बहरी जहाज़ और हेलीकॉप्टर पहले ही श्रीलंका में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। श्रीलंकन सदर की दरख्वास्त पर पाक आर्मी के आर्जी पुल रवाना कर रहे हैं। इमदादी सामान की रवानगी के वक्त चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और श्रीलंकन हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। श्रीलंका में समुद्री तूफान, बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 474 हो गई। 300 से ज़ायद अफराद लापता। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फ़िज़ाई राबताकारी के मामले में पेशरफ। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर का कहना है कि पाकिस्तान से फ़िज़ाई राबता दिसंबर से शुरू करने की हतमी तैयारियां कर रहे हैं। इब्तदाई मरहले में हफ्ते में 3 परवाज़ें कराची आएंगी। एक सवाल के जवाब में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने जवाब दिया कि बांग्लादेशी तैयारे भारत की फ़िज़ाई हदूद के ऊपर से पाकिस्तान आएंगे। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करके एक नेशनल गार्ड को हलाक और दूसरे को शदीद जख्मी करने वाले अफगान शहरी का इल्ज़ाम तस्लीम करने से इनकार। 29 साल के अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल ने अस्पताल के बिस्तर से वीडियो लिंक पर इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए। अदालत का मुलज़िम को हिरासत में रखने का हुक्म। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का कहना है कि वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े से अफगान हुकूमत या अवाम का कोई लेना देना नहीं। अमेरिका ने 19 ममालिक के तारिकीन वतन की इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तों को रोक दिया। ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की दरखास्तें भी शामिल। पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल नहीं। इसराइल का गजा से मिस्र जाने वालों के लिए रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। मिस्र ने तरदीद कर दी। मिस्री हुकाम ने कहा कि जंगबंदी मुआहदे के मुताबिक रफा क्रॉसिंग एक तरफा नहीं, दोनों तरफ के लिए खोली जाएगी। दूसरी तरफ इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। खान यूनिस पर फ़िज़ाई हमले, फ़लस्तीनी फ़ोटो जर्नलिस्ट शहीद और एक सहाफ़ी ज़ख्मी। गजा के इलाके खान यूनिस में तबाहशुदा इमारतों के दरमियान शादी की इज्तमाई तकरीब ने खुशी के रंग बिखेर दिए। गम और उम्मीद के मिले जुले मनाजर। दर्जनों फ़लस्तीनी जोड़ों ने इज़्दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ किया। पाकिस्तान में 2 दहाइयों बाद टॉप लेवल स्क्वाश टूर्नामेंट की वापसी हुई है।
PSA वर्ल्ड टूर का गोल्ड इवेंट कराची ओपन 6 जनवरी से कराची में होगा, जिसमें मजमूई तौर पर $2,40,000 से ज़ायद की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। 2003 में लाहौर में होने वाले वर्ल्ड ओपन स्क्वॉश के बाद ये पाकिस्तान में होने वाला सबसे बड़ा इवेंट है। क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल के तीसरे दिन कराची ब्लूज़ ने सियालकोट रीजन के खिलाफ एक विकेट पर 202 रन बनाकर सियालकोट रीजन पर 276 रन की बरतरी हासिल कर ली। अब्दुल्ला फजल 104 और हारून अरशद 55 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे कबल सियालकोट रीजन की टीम पहली इनिंग में 266 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान अंडर 19 वुमेन टीम ने बांग्लादेश अंडर 19 वुमेन टीम को 5 मैचों की सीरीज के पहले T20 इंटरनेशनल में 13 रन से शिकस्त दे दी। कम स्कोर वाले इस मैच में पाकिस्तान की ईमान नसीर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इंटरनेशनल T20 लीग में अबू धाबी नाइट राइडर्स ने शारजा वॉरियर्स को 39 रन से हरा दिया। अबू धाबी नाइट राइडर्स ने 20 ओवर्स में 234 रन बनाए। लियाम लिविंगस्टन ने 8 छक्कों की मदद से 82 रन की इनिंग खेली। शारजा वॉरियर्स की टीम 9 विकेट पर 194 रन। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 34वें रोज़ UAE के कौमी दिन की मुनासबत से नुमाइश का इनेकाद किया गया। अरबी गानों पर तलवारों के साथ सकाफती रक्स, UAE के कौंसल जनरल डॉक्टर बकीर अतीक अल रुमैसी की भी शिरकत। बैनुल अक़वामी और पाकिस्तानी मुसव्विरों की तस्वीरी नुमाइश भी हुई। 22 से ज़ायद आर्टिस्टों के फन पारे रखे गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। और पाकिस्तान आइडल में मुंतखब होने वाली 16 बेहतरीन आवाज़ों में 14 बरस की फरियाल अंबर भी शामिल। फरियाल अंबर क्लासिकल भी गाती हैं। फरियाल के वालिद ने बताया कि फरियाल के शौक़ के पेश नज़र बचपन ही से उसके लिए गाने की बाकायदा तालीम का इंतज़ाम कर रखा है। फरियाल के उस्ताद शफीक अली ख़ान भी उसकी मज़ीद कामयाबी के लिए पुरुम्मीद।